महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। ऐसे में आइए आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं आखिर अजीत पवार कौन है, उनके परिवार में कौन कौन है और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस। वह एनसीपी यानी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे भी हैं। पिछले साल अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। वहीं आपको बता दें, अजीत पवार अपने पिता के रास्ते पर चलते तो वो बॉलीवुड में भी पहचान बना सकते थे। उनके पिता अनंतराव पवार मशहूर फिल्म निर्देशक वीर शांताराम के साथ राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। लेकिन अजीत ने अपने चाचा शरद पवार की तरह राजनीति को अपना रास्ता चुना। वहीं उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को देवलाली प्रवरा अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। वहीं उनके पिता का नाम अनंतराव गोविंदराव पवार है। वहीं उनकी माता का नाम आशाताई पवार है। उनकी पत्नी का नाम सुमित्रा पवार है। सुमित्रा पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था। वो बारामती महाराष्ट्र से हैं। अब इनके दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं और चुनावी उम्मीदवार भी रहे हैं। वहीं उनके पास संपत्ति और प्रॉपर्टीज भी बहुत हैं। जय पवार परिवार के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अजीत पवार की शिक्षा की, तो 12वीं पास हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से उन्होंने पढ़ाई की है। वहीं उनका राजनीतिक करियर 1982 में शुरू हुआ था। 1991 में पहली बार बारामती से चुनाव जीता। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में कई बार वो मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे। वहीं आपको बताते चले कि अजीत के बड़े भाई, जिनका नाम श्रीनिवासन पवार है और श्रीनिवासन बिजनेसमैन है, वो कृषि और ऑटोमोबाइल के बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन अजीत पवार हर महत्वपूर्ण मामले में उनसे सलाह और मशवरा लेते हैं। आपको बता दें, आमतौर पर दोनों भाइयों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आपको बताते चले, शरद पवार अजीत पवार के चाचा हैं। जब सियासत में शरद का कद ऊपर उठना शुरू हुआ तो अजीत उनके पास मुंबई में रहने लगे। चाचा की सलाह पर उन्होंने राजनीति में एक कदम रखा। पहले वो चाचा शरद के बाएं हाथ कहे जाते थे, लेकिन अब वह उन्हीं की पार्टी को तोड़कर निकल चुके थे। वहीं अगर अजीत पवार की कुल अनुमानित संपत्ति की बात की जाए तो अलग अलग सोर्सों के अनुसार 124 करोड़ से ऊपर की अनुमानित नेटवर्थ बताई जा रही है। इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है। अब कुछ रिपोर्ट्स में 85 से 90 करोड़ के आसपास का भी उल्लेख है। ये अलग अलग घोषणाएं समय के आधार पर भिन्न होती रहती हैं। हालांकि अब अजीत पवार का निधन हो चुका है। देखना ये होगा उनके परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उनसे राजनीतिक विरासत को संभालेगा। हालांकि अब अजीत पवार का निधन हो चुका है। देखना ये होगा उनके परिवार में कौन ऐसा सदस्य है जो उनकी राजनीतिक विरासत को संभालेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही हमारे चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस।